कौन है? कौन है जिसने कूड़ा फेंक के मारा मुझे? कौन है पागल? माँ, आपने सुना? दो कौड़ी के भिखारी ने मुझे पागल बोला। जी तो मैं अभी बताती हूँ। अबे ओ दो कौड़ी के भिखारी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे पागल बोला। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना कान के नीचे, अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी, समझा? ओ मैडम, पहले तो तमीज से बात करो। आप पागल हो गए हो, दिखता नहीं है आपको? मैं यहाँ सो रहा हूँ आराम से और आपने कूड़ा मेरे ऊपर फेंक के मार दिया। अरे इतनी जगह पड़ी है, कहीं भी कूड़ा फेंक देती। और वैसे भी गवर्नमेंट ने इतने सारे डस्टबिन बना रखे हैं, उसमें फेंकना चाहिए था। आप होती कौन है ऐसे रोड पे कूड़ा फेंकने वाली? हाँ तो मैं क्या करूँ? मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी कूड़ा फेंकूं, चाहे मैं सड़क पर फेंकूं या फुटपाथ पर। तू होता कौन है मुझे समझाने वाला? हाँ सुन, अपने औकात में रह ले, समझा? देखो, आप ना बहुत ज्यादा बोल रही हो, समझिए आप। आर यू ब्लाइंड? कांट यू सी? हाँ, आर यू मैड? व्हाट इज योर बिहेवियर? ये तो बहुत पढ़ा लिखा लग रहा है। अब ये दो कौड़ी का भिखारी मेरे सामने इंग्लिश झाड़ेगा? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे बहस कर रहा है? तो शायद मुझे जानता नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं तुझे समझाती हूँ मैं कौन हूँ। शिखा, सॉरी बेटा, माफ कर देना, पर तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? घर कहाँ है तुम्हारा? मैडम, मेरा कोई घर नहीं है, मैं यहाँ फुटपाथ पे ही सोता हूँ। अरे पर ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ सो रहे हो? जाने दीजिए, आप नहीं समझोगी, बहुत बड़ी कहानी है। तो जल्दी बताना भिखारी, टाइम नहीं है हमारे पास। शिखा, मैं बात कर रही हूँ ना, बताओ ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ सो रहे हो? मेम साहब, तो सुनिए। पहले मैं भी बहुत अमीर आदमी हुआ करता था, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था, हंसता खेलता परिवार था। पर मेरे दोस्तों ने मुझे जुए की ऐसी लत लगाई जिससे मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। शुरू शुरू में जुआ खेलने में तो मुझे मजा आता था जब मैं पैसे जीतता था, पर धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सारा बिजनेस खत्म हो गया। और मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर ना मेरा परिवार। तब से मैं यहाँ फुटपाथ पे ही सोता हूँ। वैसे तुम बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो, कितना पढ़े हो तुम? मैंने मेम साहब MBA किया हुआ है। अगर मैं तुम्हें कोई काम दूं तो क्या तुम करोगे? कैसा मजाक कर रही हैं आप? भला आप मुझे काम क्यों दोगी? और वैसे भी अब मेरे अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं किसी लायक नहीं बचा। देखो, जहां से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। वैसे तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर अगर इंसान को दोबारा मौका मिले तो उसे वो गंवाना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें एक मौका तो दे ही सकती हूँ। एक मिनट रुको बेटा, वो मेरा कार्ड देना। आपका कार्ड? हाँ, ये लो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसमें मेरे ऑफिस का एड्रेस है। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे ऑफिस आ जाना। पकड़ो, चलो। मम्मी, आपने उसे कार्ड तो दे दिया, पर आपको लगता है वो ऑफिस आएगा? पता नहीं, आपको लगता है वो हमारे ऑफिस में काम करने के लायक है भी कि नहीं? पता नहीं। जब आपको कुछ भी नहीं पता है, फिर आपने अपना पर्सनल कार्ड उसे क्यों दे दिया? देखो बेटा, ऊंचाइयों से गिरने वाले को आसमान की कीमत अच्छे से पता होती है।
और मैंने उसे दूसरा मौका दिया है। अब वो आए या ना आए वो उसकी मर्जी, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो जरूर आएगा। ठीक है, देख लेते हैं, चलो। अबे भिखारी, अंदर कहाँ चला रहा है? बाहर चल, चल बाहर। अरे चाचा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो मेम साहब ने बुलाया था मुझे यहाँ पे। अरे ये कपड़े देखे, मैम साहब का नाम ले रहा, पागल। ये कपड़े, भिखारी कहीं का, मैडम तेरे से मिलेगी। चल बाहर, बाहर चल यहाँ से। चाचा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मेम साहब ने मुझे यहाँ पे बुलाया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखो मेरे पास मैडम का कार्ड है। कार्ड है? कहाँ कार्ड? अरे ये तो सच में ही मैडम का कार्ड है। ये ले। हाँ ठीक है, ठीक है। 4th फ्लोर पे जाना है, कभी कहीं और चला जा, समझ गया? चल बस। चले आते हैं जन कहाँ कहाँ से। भिखारी कहेंगे। मेम साहब, वो बड़ी मेम साहब का ऑफिस कहाँ पे होगा? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुझ जैसे फटीचर को अंदर किसने आने दिया? वो मुझे बड़ी मेम साहब ने बुलाया था, कहा था कि मुझसे मेरे ऑफिस में आके मिलना। और ये देखिए, ये उनका कार्ड है, उन्होंने ये कार्ड भी दिया था मुझे। अच्छा, ऐसे कार्ड तो हमारी पूरी दुनिया में बटे हुए हैं। इसका ये मतलब है कि पूरी दुनिया उठ के हमारे ऑफिस में आ जाए? तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। गार्ड, जल्दी अंदर आओ। मेम साहब मेरी बात सुनिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मेम साहब ने बुलाया था। तुम चुप ही करो। और इसे अंदर कैसे आने दिया तुमने? वो मैडम जी, इनके पास मैम साहब का कार्ड था। अच्छा, मेम साहब का कार्ड आपको कोई भी दिखाएगा और आप उसे ऑफिस के अंदर आने देंगे? अरे इस गरीब की हालत तो देखो। अब एक काम करो, इसे धक्के मार के ना यहाँ से बाहर निकालो। अबे फटीचर, बाहर चल, बाहर चल। ईशु, ये अरे तुम आ गए? छोड़ो इसे। क्या हो रहा है ये? वो मैम साहब, मैडम ने कहा था कि इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। ईशु, क्या चल रहा है ये सब? मैम देखिए इसकी हालत, ऐसी कोई मुंह उठा के हमारे ऑफिस के अंदर थोड़ी ना चला आएगा। इसने तुम्हें मेरा कार्ड नहीं दिखाया? मैम कार्ड तो दिखाया था, लेकिन कार्ड तो किसी के पास भी हो सकता है ना, तो मैंने सोचा कि ये ऐसे ही कोई भी घुस के आ रहा है हमारे ऑफिस में। ये मेरा पर्सनल कार्ड है और ये हर किसी के पास नहीं होता। अरे इसे मैंने दिया होगा तभी तो इसके पास है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे रोकने की? मैम मुझे नहीं पता था कि ये कार्ड आपने इसे दिया है या आप इसे जानती हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप जाइए और अपना काम करिए। और ईशु, तुम आगे से ये बात ध्यान रखना, अगर कोई मेरा पर्सनल कार्ड दिखाए तो उसे रोकना मत। ओके मैम, सॉरी। अब अपना काम करो और ये फाइल चेक करो। तुम मेरे साथ आओ। प्लीज सिट। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। मेम साहब, आपने मुझ पे इतना भरोसा किया था, तो मैं आता कैसे नहीं। देखो, मैंने तुम्हें ये दूसरा मौका इसलिए दिया है ताकि तुम अपनी जिंदगी में कुछ सुधार ला सको, अपने हालात बदल सको। और मैंने बड़ी उम्मीद से तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। देखो, अगर तुमने अच्छे से काम किया तो मैं तुम्हें परमानेंट यहाँ पर रख लूंगी। मेम साहब, मेरे पास तो सब कुछ था, पर मैंने समय की कदर नहीं की, ना ही अपने परिवार की। और बुरी आदतों में पड़ने के बाद मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। मेरा हंसता खेलता परिवार और मेरा बिजनेस, सब कुछ तो ख़त्म हो गया था। और मैं रोड पे धक्के खाता फिरता था, पर आज आज आपकी वजह से
मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। ये सब आपकी बदौलत है मेम साहब। आप भगवान का रूप बन के आई हो। आपने मुझे ये दूसरा मौका देके मेरी ज़िंदगी बदल दी। देखो, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, पर इंसान को उन गलतियों से ही सीखना चाहिए। इसलिए दोबारा ऐसा मत करना। और हाँ, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। जी मेम साहब, मैं कल सुबह टाइम पे ऑफिस आ जाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो। इनसे अपने लिए कपड़े ले लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। और हाँ, रहने खाने की चिंता मत करना, उसका इंतजाम भी मैं करवा दूंगी। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है। अब तुम जाओ और कल की तैयारी करो। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि जीवन में इंसान से गलतियां हो जाती हैं, पर हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।